नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आसानी से कैसे पढ़ना सीखा जा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं ये बात करूँगा कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि पढ़ने में आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिले और आसानी से उन तरीक़ों को पता कर पाएँ जो कि आपको जल्दी जल्दी जो है समझ में आए और पढ़ सकें। दोस्तों ये वीडियो 10 से 11वें दिन का है और अगर आपको अंग्रेजी पढ़ते समय कोई भी झिझक होती है, डर होता है, गलत उच्चारण कर बैठते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, अपने नाम को नहीं लिख पाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जिसका नाम ओमनीसेंट है। तो दोस्तों हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश आप बहुत ही आसानी से सीखेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट हो जाता है और वर्णमाला। जी हाँ, अल्फ़ाबेट जिसकी संख्या मात्र 26 है, मात्र 26 वर्णमाला। तो देखिए ये 26 लेटर जो है 68 तरह से पढ़े जाते हैं। इसके दो पार्ट हैं, ए ई आई ओ यू। ये जो है 5 ब्लैक से जो मैंने लिखे है वो वॉवेल कहलाते हैं। और ये वॉवेल में बस एक और जोड़ दीजिए, डबल ओ। अब इसका उच्चारण जानते हैं कितने तरह से हो सकते हैं? सोचिए, ये इस 6 वॉवेल्स को कैसे कैसे पढ़ते हैं, कितना भी पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों 27 समझिए, जी हाँ, से 27 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। अगर एक भी मिस्टेक करें, 27 में से एक भी गलती कर बैठते हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। जी हाँ, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है उसकी संख्या है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। तो ये जो है कॉन्सोनेंट, इसमें भी आपको 2 से लेकर 4, मतलब कि 4 अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। बी को देखिए एक तरह से पढ़ते हैं, लेकिन सी को 2 तरह से, डी को 3 तरह से, एफ को 1, जी को 2 तरह से, एच को 1 तरह से, इस तरह से। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर है, टी को 4 तरह से पढ़ते हैं। ट और त तो पढ़ते ही हैं, लेकिन च और श भी पढ़ते हैं। लोग नहीं जानते हैं कि टी को च और स भी पढ़ा जाता है। दूसरी बात दोस्तों कि 64, जी हाँ 64। तो देखिए ये 41 और 27 मिलकर 68 तो हो ही जाता है ना। एक भी मिस्टेक नहीं करें, सबको अच्छे से उच्चारण याद रखें, उच्चारण बहुत ज़रूरी है। और 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी मैंने लिखा है, एक लिस्ट तैयार किया है, और उसको याद जब आप करेंगे तो इंग्लिश थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे। दूसरी वर्णमाला, जिसके 2 पार्ट, एक स्वर जिसकी संख्या 14, व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। दोनों को देख लीजिए, जोड़ने के बाद जो है मतलब दोनों को जोड़ने के बाद 50 हो जाते हैं, ठीक है, 50। और इसका यहाँ पर इसलिए उल्लेख हो रहा है क्योंकि दोस्तों हिंदी के शब्द भी तो इंग्लिश में लिखने होते हैं, नाम पता इंग्लिश में लिखने होते हैं ना, तो अंग्रेजी की ज़रूरत होता है। जिस भी भाषा में जाते हैं ना, तो वहाँ की भाषा को अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने अनुसार जो है इसका उपयोग करना सीख लिया, जिसकी वजह से वो हम लोग पर राज कर पाएँ और बहुत तरीके से उन्होंने इसका कह सकते हैं दोहन किया। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग व्यंजन को सीखेंगे। अंग्रेज इंडिया में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों का नाम वो नहीं लिख पा रहे थे, यहाँ के लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ की भाषा को ही उन्होंने अपने स्वीकार किया और अपने अनुसार उन्होंने ढाला, और ढालने के बाद एक अलग भाषा बन गया, हिंदी इंग्लिश का संयोग का। तो जैसे कि अ को ए लिख दिया उन्होंने, आ को आ, डबल तब भी सिंगल ए का इस्तेमाल कर रहे थे वो। छोटी यू का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर है, बड़ी री का आर डबल ए। एक ई, ए को ई, ए को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को ए एन, अह को एच। देखिए बोलना बहुत ही आसान है। कोई भाषा को देख देख सुन कर, देख देख कर बोल सकते हैं, मिमिक्री कर कर के सीख सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं मिमिक्री कर कर किसी भी भाषा को बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं। शुरू में तुतलाते हैं, जो कहते हैं ना बच्चा तुतला रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बच्चा तुतला तुतला कर जो है सीख रहा होता है, और एक समय में अच्छे से बोलना शुरू कर देता है। तब लोग समझते कह रहे हैं इसको बोलने भी आ गया। कोई भाषा में, किसी भी भाषा में जन्म लेने वाले बच्चों को वहाँ की भाषा को अच्छी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे जगह से आने वाले व्यक्ति दिक्कत हो जाती है उनको, है ना। अब इसी स्वर जो है, स्वर का अंग्रेजी याद सभी रखिए, मात्रा चिन्ह के साथ। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, ठीक है, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि मात्रा चिन्ह नहीं होने के मतलब जैसे क, ठीक है, ख, ग, घ, इसमें मात्रा चिन्ह आपको नहीं दिख रहा होगा, दब नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों क में अ है, ख में
अ है, ग में अ है और घ में अ है। तो क, ख, ग, घ ये सब क्या है? ये सब मात्रा चिन्ह के साथ ही है, लेकिन दिख नहीं रहा है। आकार में ये देखिए, जैसे कि क प्लस आ, ख प्लस आ, इसे यहाँ देखिए का, खा, गा, घा। अब यहाँ क, आ, का, अभी देखिए क, खा, गा, घा हो गया। ई का छोटी इस तरह से होता है, बड़ी का इस तरह से। छोटी यू का ये बड़ी यू का मात्रा चिन्ह है, री का ये मात्रा चिन्ह, बड़ी री का ये मात्रा चिन्ह। जैसे री के लिए देखिए क्री, अगर क्री, ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ओ का मात्रा चिन्ह हो गया अन, और ये आ का मात्रा चिन्ह है। ये देखिए इसमें अन और ये अनुनासिक के चंद्रबिंदु है, यह है। लास्ट के तीन जो है हम लोग भी बचपन में भूल जाते थे। अगर आप शुरुआती से याद कर रहे हैं तो भूलते हैं, तो अच्छे से याद रखिए, अंग्रेजी नहीं भूलेंगे। दूसरी बात जो है, व्यंजन को याद रखना होता है। 36 व्यंजन होते हैं, 36 में से एक भी अगर मिस्टेक कर रहे होते ना तो आपको नहीं दिक्कत होगी। जैसे व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तो वो एक अक्षर का निर्माण करता है। अक्षर में अक्षर को जोड़ जोड़ कर 20-20 अक्षर तक जोड़ देते हैं, तब वो जो है तो शब्द बन जाते हैं। शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं, ठीक है, वाक्य कहते हैं। तो जैसे अंगा, ये अंगा है, ये ईया है। उसके बाद तो व को भी बोलते हैं, डब्ल्यू भी बोलते हैं, तालाबश, मूर्धन्यश, दंश। अक्षर में केस है, तरह में टी आर, ज्ञ में जी वाई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जैसे लिख रहे हैं क में अ मिल गया तो हो गया क, है ना, तो हो गया क। ख अगर लिख रहे हैं तो ख में अ मिल गया तो हो गया ख। अगर ओ कर देते हैं तो यहाँ होता है को, अगर आ करते हैं तो होता है खा, है ना। तो इस तरह से शब्द को लिखते हैं। आपका नाम क्या है? सभी लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ अपना अपना नाम लिखें, इसी दोनों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मेरा नाम है, चलिए मेरा नाम नहीं, अगर किसी और का नाम, मान लीजिए किसी का नाम है संतोष, किसी का नाम है अनमोल। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे संतोष, स अ स अन त ओ स अ। अनमोल का अ न म ओ ल अ, अनमोल। ऐसे लिखा जाता है। अंग्रेजी अब आसानी से हो जाएगा ना। अब इसके अनुसार स्वर व्यंजन का इस्तेमाल करके लिखिए। इनको नहीं आता ऐसे लिखना है। अगर अपना नाम नहीं लिखने आ रहा है तो पहले शब्द विस्तार कर दीजिए, मात्रा चिन्ह के साथ तोड़ तोड़ दीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे ही कमेंट करिए। जैसे संतोष लिखना है एस सन, ए से अन का ए हो गया, टी का त हो गया, ओ का ओ हो गया, मूर्धन्य स का एस एच हो गया, संतोष। अगर लिखना है अनमोल तो अन, ए एन अन, एन के अन्ना के बाद कुछ है ही नहीं, इसलिए सीधे आधा नाल का एन होगा। एम से म, ओ से ओ, एल से ला, लास्ट में तो लिखते हैं अनमोल। अपना कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, कॉन्सोनेंट को अच्छी तरह से उच्चारण करना सीखना। तो जो कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट में क्या होता है? कॉन्सोनेंट में दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि 21 लेटर होते हैं ना, कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होते हैं, लेकिन उच्चारण 41 तरह से होता है। तो इन सबको आप अच्छे से याद रखिए, अपने दिलो दिमाग में बैठा कर रखिए, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो वो उच्चारण करते समय दिक्कत हो जाएगा, 100% दिक्कत होगा। जैसे अगर लिखते हैं आर ई आर आर ई आर ई ए आर ई ए आर, क्या उच्चारण होता है? रियर, है ना। सी को रियर, अगर रियर, रियर, क्योंकि आर को र बोलते हैं। हिंदी के शब्दों में र के लिए, ड़ के लिए भी आर का इस्तेमाल होता है। अब ये सीजन लिखना है, इसको स बोलते हैं, ज बोलते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखिए, एस ओ ई एस, सूज, सूज। जी को ग बोलते हैं, जी को जा भी बोलते हैं।
टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। जैसे TURE को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं चुअल, चुअल। उसके बाद देखिए TION को बोलते हैं सन और TIAL को बोलते हैं CL। तो ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं जिसका कोई वर्ड भी नहीं के अंत में, जैसे नेचर, फर्नीचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल। सन का देखिए तो एक्शन, नेशन, कंडीशन, एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, वैसे वर्ड्स आते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो क है, तो सी को क तो बोल ही रहे हैं, स बोलते हैं कब, जब सी के बाद आई आए, जब सी के बाद ई आए, तब सी को स बोलते हैं। के को क बोलते हैं, जैसे के को क बोलते हैं, सी को भी क बोलते हैं। लेकिन क हिंदी क मतलब क जो उच्चारण होता है CH, जब कोई यहाँ कहीं देखते हैं किसी वर्ड मीनिंग में, या CK देखते हैं, या क्यू देखते हैं, QU देखते हैं, तब इन सब का उच्चारण भी क ही होता है ना। अब जैसे एक्स को तो एक्स बोलते हैं, वो एक्स में एक्स या फॉक्स में फॉक्स। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से भी स्टार्ट होता है, तब भी EX को एक्स बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, एक्स या एक्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये सब अच्छे से याद रखिए। डी को ड तो बोलते हैं, जा भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये है वर्ड्स के सही से उच्चारण करने के तरीके। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, उसके आधार पर आप बहुत ही जल्दी और तेज़ी में पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे इतना लंबा लेटर्स है, देखिए यहाँ मैं दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि 12 क्या 13 है। तो 13 लेटर्स में से कैसे पढ़ेंगे, इतना लंबा लंबा लेटर्स होगा। तो देखिए पढ़ने कितना आसान तरीका है, कितना आसान है। COM को क्या बोलते हैं, नहीं पता है ना, तो COM को कम पढ़ते हैं, एक लिए उच्चारण हो गया। SIV को क्या पढ़ते हैं, नहीं पता है ना, ये अलग अलग अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जब याद कर लेंगे तो आप एक साथ सीरियली पढ़ेंगे, हो गया ना। EN को एन पढ़ते हैं, इसके इसी से एक वर्ड बन जाता है, H लगा देंगे, H हेन हो जाएगा, तो यहाँ हेन हो गया। PRE को प्री बोलते हैं, प्रे पढ़ते हैं। तो ये अपने समझ पे उच्चारण करना पड़ेगा। तो एक वर्ड बन गया, मुझे पता चल गया कि कम सिव, तो हेन तो याद है, प्री या प्रे होता है, तो कॉम्प्रीहेंसिव या कॉम्प्रेहेंसिव, खुद लगने लगेगा कि कॉम्प्रीहेंसिव। तो हमने कई बार सुना भी होगा, जैसा कि मैंने बोला कि लोगों को पहले से पता है, सब कुछ रहता है। कॉम्प्रीहेंसिव पता क्यों रहता है, क्योंकि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश इस तरह से घुस गया ना कि आपके आएँ बाएँ दाएँ सभी जगह इंग्लिश का ही यूज़ हो रहा है। और इसके बिना आप कुछ अपने कैरियर में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है, तो लोग समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैंने इस सीरीज़ को शुरू किया है, और मुझे लगता है कि लोगों को फ़ायदा भी होता है, और अगर होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों। तो ये सभी जो है पार्ट्स को आप याद करें, जो कि सफिक्स, प्रीफिक्स और डिराइव्ड टाइप से होते हैं, है ना। इसके इधर एग्जांपल से उसको इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू इन वर्ड्स को पढ़ के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये दूसरा स्लाइड है, इन सबको जैसे अगर मैं बोल दूँ कि AY को ए बोलते हैं, ए तो डी, ए के पहले डी लगे तो डे, ए के पहले पी लगे पे, ए के पहले एम लगा तो मे, ए के पहले एस लगा तो से, हो जाता है ना। तो इस सबको पढ़िए, आसानी से पढ़ना सीखिए, प्रैक्टिस अपने आप करिए। अगर मैं कर दूँ, मैंने बताया बहुत बार बताया डिटेल में, आप खुद से पढ़ें और ये प्रैक्टिस आपके लिए है। तो जैसे देखिए OUND काउंट बोलते हैं, अगर इसी के आधार पर बोलने, अगर आउंड बोलते हैं तो यहाँ तो फाउंड साउंड लिख दिया। अब मैं बोलूँगा लिख दीजिए राउंड, तो आप लिख देंगे AR राउंड, AROUND राउंड। मैं लिख दूँगा, कहिए ग्राउंड, तो लिख देंगे GROUND ग्राउंड। मैं लिख दूँगा, बोल दिए पाउंड, तो आप आसानी से लिख देंगे POUND पाउंड। मैं लिख दूँगा मतलब फाउंड है, ग्राउंड है, हो ही गया पाउंड। और भी वर्ड्स बनेंगे, तो ईज़िली है ना, इजी तरह से। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद रखें, बहुत ही काम के हैं ये, और जुड़ागाड़ की तरह है। या यहाँ तक कि इसको याद रखें तो स्पेलिंग भी आप नहीं भूलेंगे, प्रैक्टिस। यस, तो आज के टेक्स्ट में आप ये देख रहे हैं, और इस टेक्स्ट के थ्रू आप सारे इस टेक्स्ट को, सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को तो यूज़ करेंगे, साथ साथ हिंदी इंग्लिश के भी शब्दों को देखेंगे कैसे पढ़ा जाता है। यस, तो ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट जो है आप
हॉलीडे डेस्टिनेशन से जुड़ा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे जानकारियाँ भी मिल जाएंगी और आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे। अगर जिनको पढ़ने ना दे दिया जाए तो उनके लिए तो लगेगा अरे कार क्या है पढ़ नहीं पाते। तो मैं पढ़ के बताता हूँ कितना इजी है पढ़ना, ठीक है, कितना इजी है पढ़ना। और आप पढ़ेंगे यहाँ पर मेरे साथ। जैसे देखिए, इन द मिडल ऑफ कॉफ़ी रिच कोडावा वैली लाइज विराजपेट, द नेटवर्क्स फर्स्ट कॉफ़ी प्लांटेशन, देखिए सन है, रिसॉर्ट स्टार्ट यू डे हेयर विद अ मैसेज या मसाज, क्या होगा दोस्तों, ये है मसाज, क्योंकि जब एम के बाद ए आए तो मसाज होगा, ई रहे तो मैसेज, तो मसाज एट आवर, तो थोड़ा सा डिफरेंस है पढ़ने में। मसाज एट आवर स्वास्थ्य स्पा ऑफरिंग सूथिंग ट्रीटमेंट्स, ई एंटीमेंट बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, जस्ट फॉर यू स्टॉप बाय नेक्स्ट एट अ डिलीशियस, डिलीशियस वफेट, देखिए पी को बोलते हैं प्री, तो यहाँ प्री पढ़ा गया, प्रीपेयर्ड, एक के बाद ये है प्रिपेयर्ड बाय आवर स्किलफुल शेफ्स, है ना। शेफ्स में आप कहते होंगे कि सी एच से कहीं सी एच को स पढ़ेंगे क्या दोस्तों, सी एच को भी स पढ़ा जाता है, क तो पढ़ते ही है श, शेफ्स, मैंने अभी तक क्या बताया, अब यहाँ श देख रहे हैं, शेफ्स, ठीक है, शेफ्स रेडी टू वेंचर्स, चर तो है ही, ईएन भी तो है, वी लगा तो वेन हो गया, वेंचर्स आउट द ग्रेट चेलवरा फॉल्स आर जस्ट अ शॉर्ट ड्राइव अलोंग, वो एनजी को बोलते हैं, अलोंग द वे डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट golden temple as for the coffee sip a look no further than our in-house coffee shops, from exotic spices coffee or a million pictures, there are plenty of ways to take Virajpet home with you, and why not? This is as a close to holiday perfection as it। दोस्तों यही तो तरीका है पढ़ने का, रोज़ हमारे साथ पढ़िए, डे बाय डे अब देखेंगे इस तरह के टेक्स्ट आते हैं, साथ ही आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं तरह तरह के वर्ड्स। मीन में ई वाई एस लग गया तो ईज, मिनीज, नेक्स्ट है मिनीज, इस तरह से भी लिखते हैं, आई एस को ईजी बनाते हैं, मिनीज, दो तरह हो गया। नेक्स्ट देखिए मीनिंग, नेक्स्ट देखें मिनसेस, फिर है मियरिंग और मीजिंग्स, नेक्स्ट है मिजल्ड के बाद देखें मिजल्स, नेक्स्ट है मीस्टर के बाद देखिए यहाँ पर है मेजर के बाद देखिए यहाँ पर है मीटेक्स, नेक्स्ट देखिए मिदर है, और ये मिथेस, मीटियर के बाद है मीटली, नेक्स्ट जो है तो मीटमैन के बाद है मीटमेन, नेक्स्ट है मीविंग के बाद है मिजेल्स, मीवेंस, एक के बाद ही मीबेंस और ये मीबॉसेस, नेक्स्ट है मैकेंस,
नेक्स्ट देखिए मे कैंप्स, नेक्स्ट है मेकियर, मेकियर के बाद है मैक्लीन, नेक्स्ट है मैकॉनिक, नेक्स्ट देखिए मैकॉनिन, नेक्स्ट देखिए मेडाका, नेक्स्ट मेडाकस, नेक्स्ट देखिए मेडल्ड, मेडल्ड के बाद मेडलेट, मेडलेट के बाद देखिए मेडल्ड, और नेक्स्ट जो है तो मेडलर, मेडलर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा है ये एक और स्लाइड देखिए मेडल्स, मेडल्स, नेक्स्ट है मेडमस, नेक्स्ट मेडरॉस, नेक्स्ट देखिए मेडवैक, नेक्स्ट है मेडफॉर्ड, मेडियसी, नेक्स्ट देखिए मेडियल्स, नेक्स्ट है मीडियंस, नेक्स्ट मीडियंट, नेक्स्ट है मीडिएट, उसके बाद है मेडिकल। एक और स्लाइड मेडिसिन, हालांकि ई रहना चाहिए था लेकिन आपको यहाँ पर वो भी उच्चारण है मेडिक्स, मेडिक्स, मेडिकॉस, नेक्स्ट है मेडिगैप, नेक्स्ट मेडिनॉन, मेडिनॉन के बाद देखिए मीटिंग, है ना, मीटिंग। फेमस है मिटजेस, मिटजेस के बाद है मेगावर, मेगावर के बाद है मेगावट, मेगावैट, मेगावीट, मेगावीट के बाद है मेगा एरा, मेगाफोग, मेगा हीट, मेगा मिक्स, मेगा ओम्स, मेगा पॉड, मेगा रेड, मेगारिक, मेगरॉन, मेगरॉन, और है मेगाशेस, मेगाशे, मेगाटन, और है मैगिडो। दोस्तों मैगिडो तो ये क्या है, इसके थोड़ा धीरे धीरे स्लो पढ़ें समझें पूछें कि क्या कैसे कैसे उच्चारण किए गए हैं, है ना। अब देखिए वॉवेल्स को अच्छे तरह से याद करना आपकी जिम्मेदारी होती है, सबका उच्चारण अच्छे से याद रखिए। जैसे ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, अ आ, है ना, तेजी से चलेंगे, ए और ए। तो मेडल है, मेडल एक वर्ड ले लिया मैंने, इसमें देखा मैंने कि मेडल में ए को अ बोला गया, मास एक वर्ड लिया, इसमें देखा कि ए का उच्चारण आ हो रहा है, मास, मेड में ए को उच्चारण ए हो रहा है, जबकि मैन लिया, मैन में ए का उच्चारण ए हुआ। उसी तरह वाटर में ई का उच्चारण अ हो, वाटर, पेन में ई का उच्चारण ए हुआ, पेन, और पीस में ई का उच्चारण ई हुआ, पीस। उसी तरह देखिए यहाँ पर SCIRE, सर्कल में आई का उच्चारण, सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है, पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में हो रहा है, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है, और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, टायर। उसके बाद देखिए ओ है, जैसे ओ का उच्चारण अ आ उ ओ होता है, जैसे ए स्वयं सम में ओ को अ पढ़ रहे हैं, अबाउट में ओ को आ पढ़ रहे हैं, अबाउट, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, प्रूव, और टोन में ओ को ओ पढ़ रहे हैं, टोन। ये देखिए ई को जो है 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4 तरह से उच्चारण है, जबकि डब, है ना। तो देखिए इसे यू को अ आ उ यू, SUT कट, CUT कट, PUT फुट, और TUN ट्यून। और देखिए यहाँ पर डबल ओ का भी उच्चारण 5 तरह से हो रहा है, क्या है, अ आ उ ओ ऊ, जैसे FLWD फ्लड, 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 RW रूम, ऊम, रूम, FWR फ्लोर, फ्लोर। तो दोस्तों इसी तरह से अच्छे से उच्चारण, इस सब का उच्चारण सीख लीजिए, क्योंकि इस उच्चारण के आधार पर आपको पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी जरूरत नहीं, लेकिन सभी से हेल्प लीजिए और इंग्लिश पढ़ना आप अच्छे से सीखिए। दोस्तों देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 सीखना चाहते हो ओमनीसेन इंग्लिश, यूट्यूब को समझे गूगल पे टाइप सारे वीडियो खुलेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों अब जो है 1400 के आसपास ये वीडियो हो गई है। और अगर आपको रीडिंग, राइटिंग या फिर स्पोकन सीखना है तो फ्री में सीख सकते हैं बिना कोई टेंशन के, सब कुछ विथ इजी स्टेप।
आसानी से पढ़ना तो सीखेंगे ही, लिखना और बोलना भी सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाले कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।